हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ये तो आप मेरे थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि सर ने यहाँ पर एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है, जिस सीरीज का नाम है यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। ये इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज आपके लिए कितनी हेल्पफुल होती है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। ये जो सीरीज है ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी जो अभी अपने 3 वर्षीय डिप्लोमा के लास्ट सेम में है और बीटेक के लास्ट सेम में है। क्योंकि जब भी हम बीटेक के लास्ट ईयर में होते हैं या पॉलिटेक के लास्ट ईयर में होते हैं तो उस टाइम पे हमारा कंपनी प्लेसमेंट करवाया जाता है। अब जब कंपनी प्लेसमेंट करवाया जाता है तो वहां पर आपसे इंटरव्यू पैनल कंडक्ट करवाए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट इंटरव्यू में पास हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये सीरीज उन सभी स्टूडेंट की मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट किया है ताकि वो इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल सही से और सटीक तरीके से आंसर देना सीख ले। क्योंकि यहाँ पे जब भी स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछते हैं तो स्टूडेंट्स के माइंड में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता है, वो अपने आंसर को घुमा के बोलता है और कहीं ना कहीं जब उसी से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं उसके आंसर से तो वो काफी कंफ्यूज्ड होता है कि ये आपके साथ भी हो रहा है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो अब नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन इंजीनियरिंग ने ये सीरीज स्टार्ट की है और ये जो सीरीज रहेगी आपकी ये सब्जेक्ट वाइज कवर करवाई जाएगी, जिसमें मैं सबसे पहले यहाँ पर आरसीसी सब्जेक्ट की बात करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ऑन फील्ड में काम कर रहे होंगे, बट हर कोई यहाँ पर फील्ड एक्सपीरियंस नहीं लाता डियर। क्यों? क्योंकि जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप बीटेक के फाइनल ईयर्स या 3 वर्षीय डिप्लोमा के फाइनल ईयर से अपनी तैयारी करना शुरू कर जाते हैं। तो ऐसे में आपको फील्ड की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती है, और जब हमें फील्ड की नॉलेज नहीं होती है तो ऐसे में हमारे माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं कि सर इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। ये जो इंटरव्यू सीरीज है ये आपके गेट एस्पिरेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो या किसी भी पीएसयूज का इंटरव्यू देने अगर आप जा रहे हो तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और ये जो मैंने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है ये प्रीवियस का रिकॉर्ड डाटा है जो अब तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट्स को भी हमने यहाँ पर डिफरेंट चैप्टर वाइज डिवाइड किया है ताकि आपको चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल सके और अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से क्रैक कर सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर फंडामेंटल, जो भी आपका आरसीसी का बेसिक फंडामेंटल होता है उससे, चाहे वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर लो चाहे हम लिमिट स्टेट मेथड की बात कर ले, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक नजर डालते हैं आज कि अब तक बेसिक फंडामेंटल ऑफ आरसीसी से इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड और इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड से कौन कौन से क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं। क्लियर है? हालांकि इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट डे ही दूंगा। आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं आप नीचे दिए गए कमेंट में अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछा गया है वो रहता है कि व्हाट इज द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। आपको बताना होता है कि सर वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे फ्रेम किया जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील एडॉप्टेड इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। कि जो भी आप आरसीसी के अंदर जो भी मटेरियल यूज करते हैं लाइक कंक्रीट हो गया और स्टील हो गया, उसकी आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बतानी है इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्लियर है? ये सेकंड क्वेश्चन है जो कॉमन पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब भी हम बेसिक फंडामेंटल ऑफ आरसीसी को कवर करते हैं तो वहां पे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कांसेप्ट रीड करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें हम बात करते हैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, टेंजेंट मॉडुलस एंड सेकेंड मॉडुलस। जहां पर इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस जो होता है उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम एक शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं और दूसरा लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो वही क्वेश्चंस यहाँ पे भी फ्रेम किया गया है अब तक आपके इंटरव्यू में। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप स्टडी करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट से भी एक बहुत सा कॉमन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी को पता है कि जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है जैसे आपका M5, M10, M15, M20 एज सो ऑन। क्लियर है? तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्वेश्चंस फ्रेम किया जा रहा है कि व्हाट डज M, कि जो आपके पास यहाँ पर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है इसमें M स्टैंड फॉर क्या होता है और 20 स्टैंड फॉर क्या होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आज तक पूछा गया है। क्लियर है?
उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच आईएस कोड इज रिकमेंडेड टू द डिजाइन ऑफ प्लेन एंड रेनफोर्स स्ट्रक्चर। कि जब भी हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो वहां पर बेसिक कोड कौन सा अडॉप्ट किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि IS 456-2000 वहां पर बेसिक कोड अडॉप्ट किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 6 देखिएगा कि व्हाट आर द लोड कॉम्बिनेशन सजेस्टेड अंडर द IS 456-2000। तो यहाँ पे जो भी आपका लोड का जो कॉम्बिनेशन रहता है अकॉर्डिंग टू IS 456-2000, जिसमें हम डिस्कस करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, उनके आधार पे जो भी आपका लोड कॉम्बिनेशन होता है वो भी आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है डियर। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम स्टडी करते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी लोड की भी हो सकती है और आपके मटेरियल की भी हो सकती है। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा है, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोड। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मैच कर रहा है। देखिएगा, व्हाई लेस पार्शियली सेफ्टी फैक्टर अडॉप्टेड फॉर स्टील इन लिमिट स्टेट मेथड। तो देखिएगा, जब भी हम लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हैं तो वहां पर हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर वर्ड यूज करते हैं, बट जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करते हैं तो वहां पे जो हम सेफ्टी वर्ड यूज करते हैं उसको बोला जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोला जाता है। क्लियर है। तो आज क्वेश्चन लिमिट स्टेट मेथड के आधार पे बोला जा रहा है कि आपका जो स्टील होता है, स्टील का पार्शियली सेफ्टी फैक्टर कम क्यों रखा जाता है। क्लियर है। हालांकि इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा, बट अभी आप इस सीरीज के बारे में जानिएगा कि इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन लास्ट जो रहता है कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या आप कह सकते हैं पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील अडॉप्टेड इन लिमिट स्टेट मेथड। तो जो भी आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा आरसीसी का जो फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड थे, उनसे टोटल 9 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर फ्रेम किए जा सकते हैं, जो कि इंटरव्यू में अब तक पूछे भी गए हैं। एक बार नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स यही क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट होते हैं डियर। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि सर ये सीरीज हमारी कंटिन्यू जारी रहे तो आप नीचे दिए गए नंबर से मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप अपना कमेंट ड्रॉप भी कर सकते हैं। क्लियर है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपको कल मिलेगा। क्लियर है। तो आज की इंक्वायरीज के लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा।